हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण अर्थात आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि कार्यालय परिसर तिलका मांझी भागलपुर में 3 दिवसीय 27 से 29 जनवरी को जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता व किसान मिलन समारोह का कार्यक्रम आज समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में खेत खलिहान से जुड़े किसानों के लिए मानो एक यज्ञ सा कार्यक्रम था। सब्जी, फल, मत्स्य पालन, पक्षी पालन, बकरी पालन जो किसान कर रहे हैं उनकी प्रदर्शनी चल रही थी, जो आज संपन्न हुआ। कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का 3 दिवसीय मेला का समापन समारोह आज कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। कृषि के क्षेत्र में काफी रोजगार लोगों को मिला। मशरूम के खेती कर आज किसान आत्मनिर्भर हो गए हैं। मात्र 4 से 5 कमरे में ही 50,000 रुपये से अधिक कमा लेते हैं। इसके अलावा जैविक खाद भी अपने से तैयार कर लेते हैं, जो अपने खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। आज किसान फल सब्जी सहित सभी फसल चाहे खरीफ हो या रबी का पैदावार वैज्ञानिक तरीके से कर लेते हैं। आज किसान को अलग अलग तरीके से अलग अलग फसल उपजाने की ट्रेनिंग कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दी जाती है, जिसका फायदा किसान ले रहे हैं। केला, दलहन, तेलहन, हरी सब्जी आदि की खेती यहाँ के स्थानीय किसान भी करते हैं। आज किसान आत्मनिर्भर हो चुका है, चाहे वह शहद हो, अचार हो, फल हो या सब्जी हो, इसका उत्पादन कर वह स्वरोजगार कर रहे हैं। यह अंग की धरती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धरती है, जहां विद्वानों की कमी नहीं है। सभी क्षेत्रों में यहाँ के लोग काफी आगे हैं। यह सारी बातें बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी के समापन समारोह में कही। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के सारे पदाधिकारी तथा कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एवं किसान भाई बहन कार्यक्रम में ज्यादातर संख्या में शामिल हुए। अंत में मंत्री जी के द्वारा सभी विजेता किसानों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम 2020-21 में निर्णायक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजय किसानों को पुरस्कृत किया गया। आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार सृजनार्थ दिनांक 27 से 29 जनवरी 2021 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम अंतर्गत फल एवं सब्जी प्रदर्शनी प्रतियोगिता में चयनित किसानों का उत्पादों के गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कार हेतु चयन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता के लिए नामित प्रदर्शनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार के लिए कुल 102 किसानों का चयन किया गया। किसान मेले में बकरी एवं बकरे, बटेर, कड़कनाथ मुर्गा एवं मुर्गी के लिए कुल 16 किसान तथा मछली पालन में 10 किसानों को पुरस्कार के लिए चयन किया गया। सेब की खेती, नारंगी की खेती करना भागलपुर को जो सपने में भी लोग नहीं सोच सकते थे, से लेकर के हम इनके साथ काम किए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं सबसे, और आज ये इस पद को संशोधित कर रहे हैं, तो ये शुभ अवसर है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
जी सर एक बार सब हाथ से लगा दीजिए सर। आ रहा है जी। हमारे बीच बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप आगमन हो चुका है। हम लोग उनका इस पंडाल होना चाहिए। आप किसानों की तरफ से माननीय का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। ये अद्भुत फल हम लोग के लिए कैसे लेकर के हम इनके साथ काम किए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं सबसे, और आज ये इस पद को संशोधित कर रहे हैं, तो ये शुभ अवसर है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। शिमला में कहाँ से आए हैं लेकिन कहाँ घर है? अच्छा टाउन में छत पे लगाया है क्या? आपका नहीं है? नहीं मेरा नहीं, किसान लोग लाके रखते हैं। सब आ रहे हैं किसान। हाँ सर आप नहीं रहेगा सर और मैं गांव के महिलाओं को मिला के और एक छोटा सा ग्रामोद्योग चला रही हूँ। जो भी गरीब या बेरोजगार महिलाएं हैं उन लोगों को लेके, और जो हमारे यहाँ पैदा होता है जैसे मिर्चा है, हरा मिर्चा सब बाहर चला जाता है, तो मेरा, और फिर आम है, आम भी सब बाहर चला जाता है। तो मेरा ये सोचना है कि जो हम लोग बाहर भेज रहे हैं उसका यदि प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ हम लोग पहले छोटे से शुरू करके बड़ा लगाएं तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जो बाहर चले जाते हैं वो लोग बाहर ना जाके अपने यहाँ काम करेंगे। फिर उसके बाद से मैंने आम के मौसम में आम का अचार लगवाया, मिर्चे के मौसम में मिर्चा का अचार लगवाया। फिर जब खाली समय बचा तो हम लोग सत्तू मसाला ये सब तैयार करके और इसको चला रहे हैं। अभी भागलपुर, पटना और क्या कि सूरत, गुजरात, बोकारो हर जगह हमारा अचार जा रहा है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी ये प्रेरणा, मैं एक दिन बगीचे में टहल रही थी तो बगीचे में उस समय बहुत सारा आम गिरा हुआ था, तो मैंने फ़ोन किया अपनी दीदी को। फिर ये भी हैं, ये भागलपुर से हैं। हम लोगों की ऐसे बात हो रही थी कि बहुत सारा आम बर्बाद हो रहा है, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि जो बर्बाद हो रहा है उसका तुम अचार लगा लो। हम पूछे कि अचार क्या करेंगे, तो बताई दीदी कि तुम 1 कुंटल अचार पहले लगा के मुझे भेज दो। तो मैंने 1 कुंटल अचार लगा के उसको भेज दिया। वो तुरंत पैसा मुझे लगा दी। फिर इसके बाद हम लोगों का हौसला बढ़ा और हम लोग इसको आगे बढ़ाया। और फिर जो सब लोग अचार नहीं लगा सकते हैं और लगाते भी हैं तो वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो बिना मतलब कि जब उन लोगों का अचार ख़त्म हो जाता है तो सब लोग दौड़ के हमारे पास आते हैं कि आप हमको अचार दीजिए। आपका परिचय? जी मेरा नाम नैना उपाध्याय हुआ और मेरा घर फिर 35 श्रीनगर। आईडी नहीं लगा। आपको मशरूम, बटन मशरूम में प्रथम पुरस्कार मिला, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है, पहली बार हम लोग काम शुरू किए हैं, पहली बार में ही प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। सरकार के तरफ से क्या क्या योजनाओं में आपको लाभ मिला? कि अभी तक जो है कोई लाभ नहीं मिला है। अभी पहला काम हम लोग कृषि में जो है मशरूम से ही शुरू किए हैं अभी। तो आप कितने एरिया में इसको तैयार कर रही हैं? बस अभी सबोर तक ही हमारा है। इसके बाद हम लोग अब बहुत ये अगला जो करेंगे बहुत आगे तक करेंगे। हम लोग झारखंड में भी करेंगे, दुमका में से। किसान मिलन प्रतियोगिता में आप आई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। और उम्मीद क्या करती हैं आगे? आगे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं सर। आप अपना परिचय? जी मेरा घर सबोर, मेरा नाम संगीता देवी हुआ और सबोर घर हुआ। शीतला स्थान के पास मेरा टेरिस मशरूम हाउस है, वहीं पे हम अपना घर पर ही मतलब अपना ये बटर मशरूम का काम कर रहे हैं। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमको यहाँ केबीके से अनिता मैम और ये क्या नाम चूंकि बिहार बुद्ध की धरती है, यहाँ विक्रमशिला जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय ज्ञान की धरती है, दानवीर कर्म की धरती है।
और आगे और नींबू का का मेन है भभुआ। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं कहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं? बीकनपुर इस्लाम नगर में। इस्लाम नगर में। और ये पक्षी आप देख रहे हैं, ये बटेर है। ये बटेर की क्या खासियत है? बटेर में भी बहुत निरोगी मांस कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई रोग नहीं होता है और बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें इम्यूनिटी इसमें भी ज़्यादा है, खास करके कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। डॉक्टर खुद अपने खाते हैं और खुद को मतलब एडवाइज करते हैं खाने के लिए। इसका क्या चूजा आपके यहाँ मिलता है? जी मिल जाता है। क्या कैसे पड़ता है? ये 75-80 रुपये। इसका पालन भी आप लोग ये करवाते हम लोग पालन करते दोनों, मुर्गी और क्या? हैं, बटेर और कड़कनाथ। 75-80 रुपये। आपका परिचय? एक दिन का। मोहम्मद आसिफ आरिफ हुआ और इस्लाम नगर में रहते हैं। और विषय में कुछ कहना और क्या है उसको फिर मजबूत बनाए रखना हम सबों का एक नैतिक कर्तव्य है। वह पथ क्या, पथी कुशलता क्या, जिसके राहों में बिखरे सूल न हो। शिमला में कहाँ से आए हैं? कहाँ घर है? अच्छा, टाउन में छत पे लगाया है क्या? आपका नहीं है? नहीं, मेरा नहीं, किसान लोग लाके रखे हैं। अच्छा, होना चाहिए। आप किसानों की तरफ से माननीय का स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। ये अद्भुत पल हम लोगों के लिए आमने सामने इस अवसर पर समग्र कृषि विश्वविद्यालय के आदरणीय माननीय कुलपति जी, इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, इस अवसर पर उपस्थित संयुक्त निदेशक जी, इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय लक्ष्मीकांत मंडल जी, श्री डॉक्टर विनोद कुमार जी जो कृषि वैज्ञानिक हैं, और समस्त मंच पर प्रमुख किसान भाई और पदाधिकारीगण और सामने उपस्थित तो भागलपुर जिले के गांव-गांव से आए हमारे किसान भाई बहन, आप सबको मैं प्रणाम करूं। पहले आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। इसलिए यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धरती है, ज्ञान भूमि, और इस ज्ञान भूमि में यहाँ से लोग ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से लोग जाते थे और प्राप्त करने के लिए यहाँ लोग आते थे। और आज मुझे प्रदर्शनी देख करके अनुभव हुआ कि वास्तव में आज भी जब उस भूमिका में मौजूद है हमारे लिए यहाँ अंग देश से यहाँ दानवीर कर्ण की यह पवित्र भूमि, हम इसे प्रणाम करते हैं और आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। किसान भाइयों बहनों, किसान किस तरह से कर पाएंगे, उनको करने के लिए सरकार क्या कुछ कर पा रही है? किसानों के लिए एक बड़ी योजना भारत सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों की, और किसान उसमें रुचि ले रहे हैं, किसान उससे जुड़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एफपीओ का निर्माण, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान उत्पादन करते हैं, खेती से जो उनका उत्पाद होता है, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, उसकी मार्केटिंग हो, यानी उसको बाजार भी मिले और उसका मूल्य वही तय करें, उसका भंडारण हो, आवश्यकता पड़े तो किसान उसे रख सके
और समय पर अपना उत्पादन को बाजार में ला के बेच सकें, के अनुसार मूल्य मिल सके, दाम मिल सके। तो गोदाम और रेफ्रिजरेटर का निर्माण, रेफ्रिजरेटर यानी छोटे किस्म के और वो कोल्ड स्टोरेज, इस प्रकार का उपलब्ध कराना है। आपको पुरस्कृत किया गया है, क्या खास ऐसी उपज है इस बैगन की जो आपको पुरस्कृत किया गया है? पूरी तरह जैविक है। पूरा तरह के जैविक करते हैं। वर्मी कंपोस्ट से आपने इसे बिना रसायन के आपने ये खेती की है। कितने बड़े खेत में आपने खेती की थी? 1 बीघा के। तो सरकार की तरफ से आपको टेक्नोलॉजी और सहायता दोनों प्राप्त हुआ था? आत्मा तो क्या किया था आत्मा आपको? आपको बुलाया था। अच्छा, तो प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिला जैविक खेती करने का? अच्छा, कुछ सहायता मिला था, आर्थिक सहायता भी मिली थी आपको? दोनों मिला था। क्या और ये सब पैसा हम लोगों का 5 साल पहले का, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रभारी ने कहा कि अगला पैसा हमारे यहाँ है राहुल, तो डीएम साहब से परमिशन लेके इसको भरवा दें। और लड़की सब बहुत है, बच्ची सब बाथरूम नहीं था एक सब, तो सब पूरा क्रेडिट हम प्रभात जी को देते हैं। जो पैसा सर 5 साल 7 साल से भरा हुआ था, जिसका सदुपयोग हो गया सर। अब हम लोग अच्छा से बैठ गए हैं, ट्रेनिंग किसानों का, डीलर का, देशी प्रशिक्षण, हर तरह का प्रशिक्षण हम लोग। बाथरूम बहुत अच्छा बन गया है सर। हाँ हमको कहा कि मैंने पूरा क्रेडिट सर। इसी क्रम में हम उनको काफी तरजीह दे रहे थे। संजय भाई को है माई कमाल है जो आज हीरो से अभी हीरो के स्टेज में पहुंचे हुए। रूप कुमार जी हमारे जाने माने पुराने मित्र हैं, पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कहा क्या कहते हैं सब? संजय जी तो हैं ही। अभी उसी क्रम में मेरा घूमने के क्रम में विधायक बनने के बाद सरकार ने ऐसा कहा है, इसलिए अपना सुना प्रशिक्षण का इतना प्रभाव पड़ा कि आज वो महिला बिल्कुल में बढ़िया काम है। अपने यहाँ जो संजय जी हैं मधुमक्खी में, आप मधु उत्पादन में बिहार में वन ऑफ द बेस्ट फार्मर बने। ये तो अशोक चौधरी मेमोमेंट को आप सभी जानते हैं। उसी तरह गोपाल बाबू हमारे हैं नगरसिया तेतरी में, जिनके यहाँ आप जाइएगा तो दंग ला देगा कि अपने भागलपुर की धरती पर सेब और नारंगी, एप्पल, बेर, नींबू, कई तरह का खेती हो रहा है, लाभ उठा रहा है। ठीक ना? आप जाइएगा केरिया में विभू दुबे के यहाँ एफपीओ बना है, वहाँ मछली पालन भी, शिमला मिर्च की खेती होती है, हर तरह का चीज़ देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब भागलपुर जिले में एक से एक अच्छे इनोवेटिव फार्मर हैं जो अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, और हम लोगों को इन किसानों पर गर्व है। हम लोग इसी मेला के माध्यम से उन सभी किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जो टीम है वैज्ञानिकों की, अधिकारियों की, वो फैसला करेंगे कि किनको प्रथम पुरस्कार, किनको द्वितीय पुरस्कार, किनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा। आपको प्रथम पुरस्कार मिला, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। जब हम लोग का हौसला बुलंद होता है, जब खेती करते हैं तो जब अच्छा चीज़ उपजाते हैं तो पुरस्कार मिला है तो खुश तो हैं हम लोग। आप कहाँ से प्रशिक्षण लिए? हम तो आत्मा से प्रशिक्षण लिए, गांव में भी जाते रहते हैं, जो है एटीएम, बीटीएम और जो है कोऑर्डिनेटर सब। सरकार से कोई सुविधा? ही प्रशिक्षण होता है। सरकार से कोई सुविधा मिली है? सरकार से सुविधा मिला है, अनुदान मिला है इसमें जैविक खेती के लिए। जैविक है जी, जी जी जी, जैविक खेती। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हंसराज मंडल, घर मोतीचक, प्रखंड सुल्तानगंज, जिला भागलपुर का। किसान मिलन समारोह में आप आए हैं, जमीन के अंदर आपको कैसा लग रहा है? हम पिछले 3-4 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और ये एक गौरवशाली जगह है जिसमें यहाँ आने पर थोड़ा प्राउड फील होता है, और किसान को प्रोत्साहन भी मिलता है और खुद को भी मिलता है। आम का सीजन जैसे समाप्त होगा, आप इस पपीता के
ही क्षेत्र को चुना आपने, इसमें क्या विशेषताएं थी, क्या दिखी आपको आगे का? एक एक्चुअली है क्या कि मेरे जो वंशज हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मुझे लगा कि बाकी जो आदमी सब बाहर में जो काम करने जाता है उससे बेहतर हमको ये लगा कि एक तो सेवा भी हो जाएगा और दूसरा कि अपने आप पर निर्भर भी हो जाएगा। सरकार के द्वारा आपको क्या मुहैया कराई गई, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आगे? देखिए, अभी तक जो सरकार का पहल है वो बहुत अच्छा है कि खेती में जो भी मशीनरी का ज़रूरत होता है उस पर सब्सिडी का प्रोविज़न है। यहाँ तक कि प्लांट पर भी है, हम चाहे स्ट्रॉबेरी हो, पपीता हो या और भी उद्यानिक फसल जो कुछ भी हो उस पर सब्सिडी का भी प्रोविज़न है और आपके प्लांट पर भी है। और आगे भी ये जारी रहे। थोड़ा सा बेसिक चीज़ जो है वो सरकार से उम्मीद है कि और बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि टाइम पर हर चीज़ मिले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसान के लिए। अभी मैं आत्मा भागलपुर द्वारा सम्मानित श्री गुंजन जी से बात कर रहा हूँ। गुंजेश जी, आप आज मंत्री जी आ रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि मंत्री जी इस क्षेत्र में आपको व्यक्तिगत सामूहिक क्या लाभ दें जिससे कि आपका व्यवसाय और बढ़ चढ़कर आगे बोले? एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि सरकार का जो भी स्कीम है वो बहुत अच्छा है, मैं उसे लाइक करता हूँ और पसंद भी कर रहा हूँ और फ़ायदा भी ले रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा मौसम के हिसाब से लेट हो जाता है। तो हम उनसे गुजारिश यही करेंगे कि समय पर हमको, जैसे कि पौधा का आवंटन हो या सरकारी मशीनरी अगर हम कुछ सब्सिडी पर लेते हैं तो वो समय पर मिल जाए ताकि हम अपना काम टाइम पे निकाल सकें। जी बताइए, आपको तृतीय पुरस्कार मिला है इस किसान मिलन में, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा लगा। पहले से तो हमको पता नहीं था। जी जी। पहले से तो यहाँ का जो किसान मेला लगता था ये तो हमको पता नहीं था, लेकिन ये तो पता चला यहाँ कि किसान मेला लगता है तो कुछ ले जाना चाहिए। तो हमको भी लगाए हैं खेत में, तो वहाँ से खेत से काट के यहाँ आकर के। गोभी विशेष रंग का है, आप कैसे सोची कि इसी कलर को हमको प्रदर्शनी में लगाना है, क्या सोच कर लगाएं? ये जो है कहीं और देखे थे, इसलिए तो अगले साल भी लगाए थे, तो अगले साल तो कम था, अबरी बार जो है ज़्यादा लगाए। तो वो की लगाए हैं भौली खेती, अपना ज़मीन तो है नहीं उतना, भौली खेती करते हैं। सरकार से आपको क्या सुविधा मिल पाई है अभी? सरकार से तो अभी कुछ लाभ नहीं मिला है, और सरकार से जो है खेती लगाने के लिए 2000 महीना साल मिलता है। तो ये प्रशिक्षण कहाँ से ली आप? आत्मा से। आत्मा से। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम फूलकुमारी देवी है, ग्राम सतघरा है, और पंचायत है जगदीशपुर। आपको प्रथम पुरस्कार मिला जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आत्मा से। आत्मा से। सरकारी क्या आपको सुविधा मिल पाई है अभी तक? सरकारी सुविधा तो अभी तक नहीं मिला है। क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आगे मिलेगा सरकारी सुविधा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विनय प्रभाकर, ग्राम हरिनगर, तरछा दामूचक पंचायत से हमें गोराडी प्रखंड से, जिला भागलपुर। कृषि वैज्ञानिकों से मिला विशेष रूप से, और विश्वविद्यालय परिसर में वहाँ का जो कार्य देखा और जिस उद्देश्य से वहाँ कार्य हो रहे हैं वो लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। अब किसान कैसे अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा, फिर जो उन्नत किस्म की जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला, उस प्रयोगशाला से कैसे लाभ उठा पाएगा, तो सब प्रकार से उसका प्रदर्शन और उसका प्रशिक्षण दोनों की व्यवस्था है। तो हमको लगता है
कि भागलपुर एक बड़ा और कृषि का केंद्र बनेगा और निकट भविष्य में जैसे विक्रमशिला लोग आते थे, कृषि के दृष्टि से जानने और सीखने के लिए लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि जिस स्तर का काम हो रहा है और बिहार सरकार का योगदान भी है। नीतीश कुमार जी एक विकासपरक मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कृषि के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। उसी का परिणाम है कि वर्षों से लंबित पड़े कार्य आज पूरे हो रहे हैं और वो एक प्रकार से किसानों को हम उपलब्ध करा के किसान भाइयों को उपलब्ध कराने में सफल हुए। सर, जैविक खेती को लेकर काफ़ी पहल सरकार कर रही है, उसको लेकर सर कब तक लग रहा है कि पूरी तरह से जैविक जैसे कि सिक्किम की तरह खेती, मौसम के अनुकूल खेती, जी सर, कई किस्म के फसलों की खेती, फिर उसमें कई प्रकार के ऐसे प्रभेदों की खेती जिनका अनुसंधान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, तो सब क्षेत्र में और हम काम कर रहे हैं। किसी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। कृषि विभाग आप देखिएगा 2022 आते आते एक बड़ा और चमत्कारिक या कहिए कि क्रांतिकारी किसी क्षेत्र में और इसके कार्य दिखाई पड़ेंगे। नवगछिया में सर सेब और स्ट्रॉबेरी जैसी खेती हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब यह भी तो किसी वैज्ञानिकों का ही कमाल है कि उन्होंने मिट्टी जांच किया और जो वातावरण को देखा उसके अनुरूप सेब के पौधों को तैयार किया और उसकी खेती यहाँ संभव हो पाई। तो अब हिमाचल प्रदेश का सेब हो सकता है भविष्य में बिहार का मुकाबला करे और यह प्रयोग बिहार के अन्य क्षेत्र में भी जाएगा और वहाँ भी लोग इससे प्रेरित होकर यह काम करेंगे। सर, ये लेमन ग्रास जैसी खेती हो रही है सर, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कह रहे हैं सर? बाजार लोगों ने रखा था जितना होगा तो किसी को किसी को 455 सर इसमें किसानों ने अपना बचाया है। इसमें हम लोग फर्स्ट वाला प्राइस किसको मिला? प्राइस किसको मिला? सर ये फर्स्ट प्राइज इनको मिला है। उसी विज्ञान के लिए हॉर्टिकल्चर की थीम थी, तो ये चूंकि था कि डंठल सहित लाना ताकि पता चले कि बाजार का नहीं। दूसरी चीज़ है कि सिमिलरिटी रहे सब। तो तीसरा दिन है तो थोड़ा सा रंग रंगीन हो गया है, लेकिन सर इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है। यहाँ पर सर इस साल जो है सर हम लोग का सर 8,000 रुपये है टारगेट रबी का, इसमें सर 2,500 रुपये से जाँच कर लिया है सर और सर सैंपल में सब आ गया है। सब आगे बहुत पैसा। हाँ सर, हाँ सर, एक जो आपका फील्ड है सर उसमें सर 5 जगह हम लोग फ्लैग मसल करते हैं सर, लगाते हैं और उसको सर स्लांट मतलब सर कट मतलब करके 5 जगह सी करेंगे मतलब लेंगे, फिर उसको क्वार्टरिंग करेंगे मतलब सबको मिलाएंगे, फिर 1 क्वार्टर एवरेज निकालने के लिए उसका सर नमूना सही हो, मतलब जगह डालेंगे उसको मिला के। हाँ सर, इस बार सर हमने मतलब नया स्टार्ट मतलब किया है सर कि जैसे हम पहले तो पॉइंटर लोग मतलब लिया करते थे, इस बार मतलब पॉइंटर लोग रहेंगे लेकिन किसान से ही बोलेंगे कि आप ही लो और हम देखते हैं, इससे उनको मालूम होगा कि कैसे लिया जाता है। अभी सर हम लोग टेक्निकली किसान से डायरेक्ट लेके नमूना जांच नहीं रहे। हाँ, प्रोसेस के दिखा रहे हैं। कोई रिक्वेस्ट किया तो कर देते हैं, वैसा फैसिलिटी है नहीं, जानकारी कम है सर, तो वो हम लोग BAU में केवीके में भेज के जांच कराते हैं जिनको ज़्यादा मालूमात। और सर यहाँ पर सर जैसे सर हमारा सर एक गाँव से सर 40 सैंपल और एक प्रखंड से 13 गाँव, यही हम लोग सर मतलब लेता है और सर गाँव में सिलेक्टेड है सर, मतलब इस गाँव से करना लेना है। वहाँ से लेके यहाँ तक सर महिला संयुक्त द्वारा उत्पादित और ये सारे लोगों के द्वारा ये सर कस्टम मशरूम है, ये बटर ये अलग क्वालिटी है, हमारा डिमांड बहुत है और ये सर मतलब डिफरेंट नीच है। सारे बड़े होटल में सर इसका डिमांड। सबसे बड़ी बात सर एक वैज्ञानिक तत्व
चूंकि बिहार बुद्ध की धरती है, यहाँ विक्रमशिला जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय ज्ञान की धरती है, दानवीर कर्म की धरती है। जी, ये सर यहाँ का ये कृषि का जो है सो लगाया गया है और यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा जो है सो लोग किसान बाहर से जो भी कुछ आए हुए हैं वो बहुत रिस्पॉन्स जो है सो दे रहा है। सब सामान भी जो है सो लोग परचेज कर रहे हैं और प्रदर्शनी भी है, देख रहा है और इससे जो है सो किसान का उत्साह जो है सो बढ़ रहा है। आप इससे कैसे प्रेरित हुए कि यही कार्य मुझे करना है? हाँ, ये प्रेरित हुए कि सर कुछ लोग अपना अपना अलग अलग किए, हम इसी से जो है ये थोड़ा शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे जो है सो बढ़ते गए और इससे कई एक लोगों को रोज़गार मिला। इससे कई एक लोगों का रोज़गार मिला, 2-3 आदमी 4 आदमी जो है सो ये दिन का दिन इन्वेस्टमेंट जो है सो मैंने ये रहते हैं, जहाँ भी एग्जीबिशन वगैरह लगता है वहाँ जाता है। इसको खुद से तैयार करते हैं? हाँ, खुद से तैयार करते हैं। कहाँ तैयार होती है ये? तैयार कर नवगछिया के करीब वगैरह तैयार होता है। आपका परिचय? मेरा परिचय रघुनाथ कुमार राय। जो है ये क्या आप उत्पादन करते हैं क्या? खुद हम अपने से उत्पादन करते हैं। भारतीय मशरूम उत्पादन केंद्र से मेरा केंद्र है, एक केंद्र है, ठीक है। ऐसे मेरा नाम स्वर्ण संध्या भारती है। ये कहाँ पे आपका केंद्र है? मेरा केंद्र खानकित्ता मिडिल स्कूल के पास है। तो ये कितना, एक दिन में कितना मशरूम आप उत्पादन करते हैं? मेरा एक दिन में 40 से 45 केजी भी हो जाता है और उससे भी नहीं पूरा होता है तो हम बाहर से भी मशरूम ला के मतलब बेचते हैं, सेलिंग करते हैं। खुद जो आप उत्पादन यहाँ पे करते हैं वो सेल आउट कितना आपको कहाँ करते हैं? मेरा सर एग्रीकल्चर कॉलेज बगल में है और बगल से गांव उसे ले जाते हैं, कहलगांव से आके ले जाते हैं, पटना से ले जाते हैं। मेरा यानी बहुत जगह सेलिंग है सर। और ये आपका देख रहे हैं पापड़ भी है, मशरूम भी है और तिलबरी भी है, अचार भी है। हाँ सर, ये हम खुद अपने से बनाते हैं सर। ये मशरूम बड़ी है, चावल में मशरूम का पाउडर मिला के हम लोग बनाते हैं। और इसमें देखिए ये डब्बा रखा हुआ है, इससे इसमें भी दिखाया। हाँ, स्मेल आता है इससे। वो मैम आएंगी तो इसको ये जो है ना जैसे कि ट्रैप जैसा है, अगर कोई जैसे अगर इस पर कीड़ा इंसेक्ट लगता है तो ये आपको ट्रैप कर लेगा। इसके कारण से ये डिजीज़ और पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट जो है रेजिस्टेंस करवाएगा। ये डिब्बा में जो अंदर है ये ट्रैपिंग है। ये नेटवर्क कलर है सर। ये जो है सर ये यूनिक चीज़ है और ये भी सर, ये पीला वाला भी सर, ये भी एक यूनिक कलर है, मतलब जनरली नहीं पाया जाता। ये सर हम लोग इसका प्रदर्शन किसान लाए हैं, इसमें KVK और विश्वविद्यालय का भी सर काफ़ी योगदान है। आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार सृजनार्थ किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन 26 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक किया गया है। इसमें 26 तारीख को हमारे 27 तारीख से
29 तारीख तक किया गया है। इसमें जो भी हमारे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रगतिशील किसान जो अपना फल और सब्जी का रजिस्ट्रेशन 27 तारीख को कराया है, उसमें से उसकी गुणवत्ता के आधार पे जो निर्णायक मंडल की टीमें हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा उनके श्रेष्ठ उत्पादों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार के रूप में उनको चयनित किया गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ 28 तारीख को पशुपालन में बकरी पालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन और ख़ासतौर से कड़कनाथ मुर्गा, जिसका आज बहुत ही डिमांड है, बहुत ही लाभकारी है, लोगों के लिए उसकी मांग है। तो इन सारी चीज़ों का किसानों ने अपने अपने उत्पाद को यहाँ लेके आए हैं और इन लोगों का पशुपालन विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, जो चयन समिति है, उन्होंने जिनको श्रेष्ठ स्थान दिया है उनके क्वालिटी के हिसाब से, उन सबों का चयन कर लिया गया है। और आज 29 तारीख को इन किसानों का सम्मान और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय के द्वारा आज संपादित होना है। इसमें हमारे उन सारे चयनित किसान और साथ ही साथ हमारे जिले के श्रेष्ठ प्रबुद्ध और अग्रणी किसान को भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में हम सभी विजेताओं को, सभी जो भी हमारे प्रादर्श में भाग लेने वाले हमारे सम्मानित किसान भाई हैं, बहनें हैं, उन सबों को हम हृदय से हार्दिक उनका धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जो लोग इस पुरस्कार से वंचित हो रहे हैं, उन्हें भी उनका भी सम्मान है, क्योंकि उन्होंने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब समय के हिसाब से अपने आप में कुछ सुधार लाना है और आगे ऐसे आयोजन होते रहेंगे। तो आपको भी आत्मा की ओर से सम्मान और आपके लिए भी आगे फिर ऐसे मौके लगाए जाएंगे। तो मैं सभी अपने इस कार्यक्रम में 3 दिनों तक भाग लेने वाले अपने सम्मानित किसानों का और हमारे संबद्ध विभाग के प्रेस मीडिया के सभी बुद्धजनों का हम स्वागत करते हैं और सबका आभार करते हैं। अभी मैं प्रभात कुमार सिंह जी के पास, जो उप परियोजना निदेशक आत्मा भागलपुर के हैं, उनसे बात कर रहा हूं। और सर, ये बताया जाए, आत्मा किस रूप में किसान के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है? आत्मा शब्द का अर्थ है, अगर हम धर्म की दृष्टि से जाएं, हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन ये ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है और ये कृषि में जो भी शोध किए जाते हैं, नवीनतम तकनीक हमारे लेबोरेटरी से वैज्ञानिकों के द्वारा ईजाद की जाती है किसानों के लिए, तो उसको किसानों के खेतों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आत्मा की बनती है। सरकार ने आत्मा का एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया है जिसमें हमारे किसान और हमारे वैज्ञानिक, हमारे सभी संबंधित विभाग, जो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, वन विभाग, उद्योग विभाग, तमाम तरह के जितने भी कृषि से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए लोग हैं और विभाग हैं, उन सभी लोगों के संबद्धता से ये आत्मा का एक ऐसा मंच है जहां से सब तरफ की जानकारी हमारे किसानों को मिल सके और जो तकनीक नई किसानों के खेतों में पहुंचानी है, तो उसको हम आत्मा में किसान मेला, किसान प्रशिक्षण, किसान परिभ्रमण, भिन्न भिन्न संस्थानों में भेज करके और किसानों के बीच कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लगा करके, कुछ हम उनको किसान पाठशाला चला करके हम इस तरीके का आयोजन करते हैं। तो ये जो आत्मा का कार्य है वो किसानों के लिए मूल रूप से एक प्रेरणा का केंद्र है। और आज सरकार की जो योजना है कि हमें किसानों की आमदनी दूनी करनी, अब हमारे किसानों के पास जो भी संसाधन है, जो भी गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं, जो उनकी शक्ति है, उस शक्ति की मार्केटिंग करना, उसको समझना। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि आज एक कोऑपरेटिव बेस पे जब
ये जो है सर, ये यूनिक चीज़ है। और ये भी सर, ये पीला वाला भी सर, ये भी एक यूनिक कलर है, मतलब जनरली नहीं पाया जाता। ये सर हम लोग इसका प्रदर्शनी किसान लाए हैं, इसमें KVK और विश्वविद्यालय का भी सर काफ़ी योगदान है।